जीडीपी ग्रोथ को लेकर के सरकार के अनुमान से पहले गुरुवार को रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में खुदरा महंगाई के अनुमान को 4% रखा गया। पूरे वित्त वर्ष 2026 में रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की संभावना जताई गई है और यह भी कहा गया कि रिजर्व बैंक इस साल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फ्रेमवर्क की समीक्षा भी करेगा। सर, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं रिजर्व बैंक के इस पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर के? विपुल जी, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट साल का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है। हालांकि इसमें कई सारी बातें पुरानी होती हैं जो पूरे साल आप जैसे हमारे जैसे लोग रिपोर्ट करते रहते हैं, जानते रहते हैं। पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस रिपोर्ट से निकल के आई, जिसपे जो हमारे लिए जानना जरूरी है, वो है कि आरबीआई अपने मौद्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क को बदलने की तैयारी कर रहा है, उसका रिव्यू करने की कोशिश की तैयारी कर रहा है। 2016 का ये फ्रेमवर्क है या जो नियम है जिन्हें अभी तक माना जा रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि अगले 5-6 महीनों में इसे बदलाव किया जाएगा इसमें, और अगले साल के लिए 5 साल या 10 साल के लिए नया फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जिसे समझना जरूरी है। और जो आज जीडीपी के आंकड़े की रोशनी में और भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों की रोशनी में महत्वपूर्ण है। आरबीआई 4% की जो सीपीआई मुद्रास्फीति का लक्ष्य है, जिसका आपने जिक्र किया खुदरा महंगाई का, उसे मार्च 2026 तक बरकरार रखेगा। लेकिन इस बीच में पिछले 4-5 साल में विपुल जी, आरबीआई के भीतर से भी कई ऐसे विशेषज्ञों के पेपर आए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ने भी बार बार ये कहा है कि रिजर्व बैंक को अब खाद्य महंगाई और ईंधन को छोड़कर कोर मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कोर सीपीआई या कोर इन्फ्लेशन ही वास्तविक इन्फ्लेशन है जिस महंगाई को टारगेट किया जाना चाहिए।